एक दौर ऐसा था जब अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक अखंड भारत होता था। ये वह दौर था जब हिंदुस्तान की जनसंख्या महज 16 करोड़ थी। कहते हैं उस वक्त हिंदुस्तान में 10% से कम पुरुष पढ़े लिखे थे और महिलाओं की पढ़ी लिखी होने की संख्या 1% से भी कम हुआ करती थी। यही वजह है कि हजारों किलोमीटर दूर से आकर कोई अंग्रेज हमारे भारत पर आसानी से कब्जा जमा लेता है। कहते हैं जब अंग्रेज भारत में आए थे उस वक्त भारतवर्ष में 2 राजाओं का राज चलता था। एक तरफ मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य। उस वक्त अंग्रेजों ने भारत में कदम तो रख लिया था, लेकिन यहाँ पर कब्जा जमाना बहुत मुश्किल था। अंग्रेज इंतजार कर रहे थे कि भारत के राजा आपस में लड़ाई करें और अंग्रेज लड़ाई का फायदा उठाते रहे। यही वजह है कि अंग्रेजों को भारत में पूरी तरह से कब्जा जमाने में 18वीं शताब्दी आ गई थी। ऐसे में आप लोगों ने भी कभी न कभी इस बात को सोचा होगा कि उस वक्त लोगों का जीवन कैसा था। क्या उस वक्त के लोगों को पढ़ाई लिखाई करने की आजादी थी और उस वक्त का समाज कैसा था और वो लोग किस तरह का काम करके अपना भरण पोषण करते थे और उस वक्त हमारे देश के गांव कैसे थे और हमारा शहर कैसा था। क्या तब भी हमारे समाज में चोरी, लूटपाट और बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी। सो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर कर देना। भले ही उस वक्त भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने वाला था, लेकिन आज के वक्त भारत की आबादी जहां 130 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, वहीं 18वीं सदी में भारत की आबादी महज 16 करोड़ थी। अब आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को मिलाकर उस वक्त हमारे देश में 16 करोड़ लोग ही निवास करते थे और आज भारत के कई हिस्से होने के बाद भी जो जगह बची उसमें आज 130 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये वो वक्त था जब हमारे देश में शहरों की संख्या बहुत कम रह गई थी और यही वजह है कि हम भारत देश को हमेशा से ही भारत के गांव को रिप्रेजेंट करते आए हैं। इसीलिए भारत को गांव का देश भी कहा जाता है। और अगर बात करें शहरों में रहने वाले लोगों की, तो उस वक्त शहरों में जो लोग रहते थे वह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कारखानों और मिलों में काम करते थे। उनसे बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था। जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे तो उस वक्त भारत का कपड़ा भारत और भारत के आसपास कुछ देशों में प्रसिद्ध था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत में बना कपड़ा भारत के बाहर और देशों में भी प्रसिद्ध होने लगा। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ साथ भारत के किसान और भारत के मजदूरों की आमदनी भी बहुत कम होने लगी। अंग्रेज बाहर देशों में उन कपड़ों को अच्छे दामों पर बेचते थे और भारत के किसान और मजदूरों को बहुत कम पैसे देते थे। और वही दूसरी ओर हैंडलूम इंडस्ट्रीज अपनी पतन की तरफ जा रही थी और उन दिनों भारत में सारी की सारी कारीगरी हाथों से की जाती थी। लखनऊ और बनारस के हैंडलूम इंडस्ट्रीज की धूम पूरी दुनिया में हो रही थी। उस वक्त लोगों का काम बहुत मेहनत का होता था, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई बिजली थी और न ही आज के जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। उन्हें अपने हाथों से ही सब करना पड़ता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त भारत में जो कपड़े बनते थे उसकी बहुत अधिक मांग थी, क्योंकि उन कपड़ों में बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कारीगरी की जाती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार के आने के बाद भारतीय कपड़ों की डिमांड बहुत कम हो गई और भारत का मार्केट पतन की ओर जाने लगा। अधिकतर भारतीय लोग जो कपड़े बनाते थे उसे बनाने में बहुत वक्त लगा करता था और उसी कपड़े को ब्रिटिश उस वक्त की अत्याधुनिक मशीनों द्वारा बहुत कम समय में तैयार कर लेती थी और साथ ही बहुत कम दामों में बेचा करते थे। और यही वजह है कि भारत के लोग वक्त के साथ साथ कारोबार में भी पिछड़ते चले गए। अब बात आती है उस वक्त जो लोग हमारे देश में रहते थे उनका सबसे मुख्य व्यवसाय क्या था। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भारत देश का मुख्य व्यवसाय हमेशा से ही कृषि को ही माना जाता रहा है। यही वजह है कि भारत देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। उस वक्त भारत में मुख्य तौर पर कपास, अफीम और गेहूं की खेती की जाती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि उस वक्त हमारे किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं दिया जाता था। अंग्रेज सभी फसलों को बहुत कम दामों में खरीद कर उन्हें ग्लोबल मार्केट में बेचा करते थे। उस वक्त हमारे किसान सारा दिन खेतीबाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घर में जाकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। उस वक्त हमारे भारत में बिजली जैसी चीज आम लोगों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर थी। यही वजह है कि उस वक्त लोग घरों में उजाले के लिए ज्यादातर तेल के दियों का इस्तेमाल किया करते थे। उस दौर की सबसे बुरी बात यह है कि उस दौर में जातिवाद बहुत अधिक हुआ करता था। कुम्हार और साफ सफाई करने वाले लोगों को समाज में इतना नीचे माना जाता था कि वे अपनी जाति के हिसाब से ही काम किया करते थे। किसी और काम को करने की आजादी समाज उन्हें नहीं देता था। जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, धोबी कपड़े धोता है और लोहार लोहे का काम करता है। इसके बाद वह दौर आया जब भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई।
अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत की और इसका इस्तेमाल भी भारत को डेवलप करने में लग गए। हालांकि भारत को डेवलप करने के पीछे उनका मकसद भारतीय को बेहतर जिंदगी नहीं बल्कि उनका अपना स्वार्थ था। अंग्रेज भारत पर अपना राज करने के लिए भारत से दूर दराज इलाकों में आसानी से अपनी पहुंच बनाने के लिए सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग को बढ़ावा देने लगे। 1853 में लगभग मुंबई से थाने के बीच एक पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई थी, जो कि 14 डिब्बों की एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी। उस वक्त के इंजनों की अक्षमता नहीं होने की वजह से उस ट्रेन को खींचने के लिए एक नहीं बल्कि 3 इंजनों का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त अंग्रेजों ने ट्रेन चलाने के लिए 5 और 6 इंच की दूरी पर 2 पटरियों को स्थापित करके उस ट्रेन की शुरुआत की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी भारत के उसी फॉर्मूले की वजह से पटरियों का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं उस वक्त की, जब भारतीयों की इनकम यानी कि लोग कितना कमाते थे। अगर इनकम की बात करें तो उस वक्त जहां भारत में अंग्रेज बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे, उस वक्त भारतीयों की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 1800 के दौरान जहां यूरोपीय कर्मचारी की तनख्वाह 40 पाउंड तक होती थी और वहीं भारतीय दिन भर मेहनत करने के बाद भी महीने में सिर्फ 1 पाउंड ही कमा पाता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में रहकर एक यूरोपीय आदमी कितना कमा पाता था और उसी काम को करने के लिए एक भारतीय को कितना कम पैसा देते थे। पहले अगर भारत में रहने वाले किसानों की कमाई की बात की जाए तो अक्सर उन लोगों को बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता था। खैर ये समस्या तो आज भी किसानों के साथ बनी हुई है, शायद भविष्य में भी बनी रहेगी। लेकिन उस वक्त किसान अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए लगान से भी बहुत ज्यादा परेशान थे। इतनी कमाई होने के बावजूद अंग्रेज उन किसानों के ऊपर तमाम तरह के लगान लगा देते थे। हालांकि हमारे भारतीय समाज में मौकापरस्त लोगों की जरूरत हमेशा बनी रही है। उस वक्त भी कुछ ऐसे मौकापरस्त लोग थे जो अंग्रेजों के तलवे चाटकर अच्छी खासी कमाई कर लिया करते थे। और अगर वही बात की जाए तो भारत में रहने वाले लोगों की पढ़ाई लिखाई के बारे में तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी। उस वक्त भारतीय समाज में रहने वाले पुरुषों की संख्या 10% से भी कम ऐसे लोग थे जो पढ़ाई लिखाई कर पाते थे। और दूसरी तरफ महिलाओं को देखें तो उनकी हालत उससे भी कहीं ज्यादा बुरी थी। महिलाओं में 1% भी ऐसी महिलाएं नहीं थी जो पढ़ाई लिखाई से ताल्लुकात रखती हो। हालांकि बिना पढ़ाई लिखाई के भारत में रहने वाले सभी लोग कोई न कोई काम अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर बहुत आसानी से कब्जा जमा लिया। उस वक्त भारतीय समाज में एक ही बात अच्छी थी कि समाज में रहने वाले सभी लोगों से किसी भी चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं देते थे, बल्कि कोई आदमी चावल उगाता था तो कोई दूसरा आदमी चावल के बदले गेहूं ले लेता था। जो आदमी सब्जियां उगाता था तो वह सब्जियों के बदले चावल या गेहूं में बदल लेता था। यानी कि उस वक्त भारतीय समाज में अधिकतर चीजों को खरीदा या बेचा नहीं जाता था, बल्कि उनकी आवश्यकता के हिसाब से अदला बदली की जाती थी। इसीलिए एक गांव में रहने वाले लोगों को किसी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, या फिर उस चीज को खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, बल्कि उन्हें हर चीज आसानी से गांव में ही उपलब्ध हो जाती थी। अगर आज भी आप भारत के कुछ गांव में जाएंगे तो वहां पर भी आपको अदला बदली की प्रथा चलती मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन उस वक्त हमारे भारत में चिकित्सीय स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि आज के वक्त में हम लोग किसी भी बीमारी को आसानी से काबू पा लेते हैं। ठीक 200 साल पहले वो बीमारी हमारे समाज में महामारी का रूप ले लेती थी, जो छोटी छोटी बीमारी की वजह से हजारों लोग मौत के मुंह में समा जाते थे। तो दोस्तों आपने देखा कि 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। उस वक्त के समाज में कुछ बातें अच्छी थी तो कुछ बातें बहुत बुरी थी। जैसे कि जातिवाद उस वक्त के समाज में बहुत बुरी चीज थी, जिसका प्रभाव हमें आज के वक्त में भी देखने को मिलता है। उस वक्त हमारे भारत देश में बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वे लोग सभी सामाजिक थे। लेकिन आज के वक्त में भले ही हमारी पढ़ी लिखी होने की संख्या ज्यादा हो चुकी है, लेकिन हम समाज और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।